हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ भगवती कॉलेज, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स। स्टूडेंट्स, जैसे कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के लिए आपको ये पता है कि मैंने आपके लगभग 600 प्लस में क्वेश्चंस आपके दे दिए हैं ई कॉमर्स का। तो मेरी तरफ से तो आपका जो सिलेबस है वो खत्म हो गया है, ठीक है। वैसे जैसे जैसे मैं और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेडी करूंगा आपके लिए तो वो मैं आपको अवेलेबल करवाता जाऊंगा। तो 600 प्लस में क्वेश्चंस मैंने आपको अवेलेबल करवाए हैं। जो मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वहां पर आपको ई कॉमर्स, इकोनॉमिक्स लॉ, ऑडिटिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, सारे आपको बीकॉम थर्ड ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज मैं इस वीडियो में आपके लिए एक ई कॉमर्स का जो है मैं मॉडल टेस्ट पेपर लेकर के आया हूं। जो भी आपने स्टडी करी है, अब आप ये देखिएगा कि आपको इस क्वेश्चन मॉडल टेस्ट पेपर में कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। ठीक है व्यूअर्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आंसर जो है वो हमारा बोर्ड दे रखा है, ठीक है। चलिए, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि ई कॉमर्स से आशय है। तो तीनों ऑप्शन देखिए करेक्ट है कि इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं का क्रय विक्रय, इंटरनेट के माध्यम से सेवाएं प्रदान करना, धन और डाटा का लेन देन हेतु हस्तांतरण। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट है आपका, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ई कॉमर्स की शुरुआत भारत में कब हुई थी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सन 2002 में। क्वेश्चन 3, ई कॉमर्स ने प्रथम बार ऑनलाइन विक्रय किया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, 1994 में। क्वेश्चन 4, ई कॉमर्स का सर्वप्रथम प्रयोग किस क्षेत्र में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका, बैंकिंग। क्वेश्चन नंबर 5, ई कॉमर्स संबंधित है, देखिए वो वीडियो से भी संबंधित है, मीडिया डाटा से भी संबंधित है और वेब पेज से भी संबंधित है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन 6, ई कॉमर्स एक संयुक्त प्रक्रिया है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक मेल भी है जिसे हम शॉर्ट में ईमेल बोलते हैं, इंटरनेट एप्लीकेशन भी है, डाटा इंटरचेंज भी है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन 7, आदर्श बाजार में ई कॉमर्स के विकास में आउटसेट है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें, बटरेंड मार्केट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ई कॉमर्स का भारत में धीमा विकास का मुख्य कारण है। तो देखिए ये तीनों ही ऑप्शन ठीक है कि इंटरनेट महंगा है और इंटरनेट की स्पीड भी धीरे है और नेटवर्क प्रॉब्लम भी आप सभी को पता ही है, नेट में रहती है इंडिया में। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 9, इंटरनेट का फुटकर व्यापार कहलाता है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ई टेलिंग। क्वेश्चन 10, नेटवर्क पब्लिशिंग का सबसे प्रचलित साधन है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, www, जिसका पूरा नाम है, कई बार मैंने बताया है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एसीएच से क्या तात्पर्य है। देखिए एसीएच का पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे कंपटीशन में आया है। क्वेश्चन 12, पीओएस का पूरा नाम क्या है। ठीक है, मीनिंग और फुल नेम एक ही है। तो पीओएस पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, आजकल हम ऑनलाइन सारी जो है परचेजिंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, तो पीओएस पॉइंट ऑफ सेल। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। आईटी का नाम पूरा हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ऑप्शन ए करेक्ट है, टीसीएस। ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, मैंने कई बार ये आपको बताया है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, टीसीएस, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 14, ई कॉमर्स एक प्रौद्योगिकी है। ध्यान रखिएगा, मैंने प्रौद्योगिकी के आपको दूसरा वर्ड भी बताया, यहाँ पे तकनीक वर्ड भी होता है। ठीक है ना, इंग्लिश में टेक्निक बोलते हैं, हिंदी में तकनीक बोलते हैं, और दूसरा नाम भी होता है प्रौद्योगिकी। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, विकासशील। क्वेश्चन 15, वेब का विकास हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट है, सन 1980 में। क्वेश्चन 16, अमेजन कंपनी का मालिक है। तो देखिए जेफ
बेजोस, ऑप्शन ए करेक्ट है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेफ बेजोस से है वो अमेजन कंपनी के मालिक हैं, है ना। और अंबानी तो आपको पता है रिलायंस के मालिक हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 17, इंटरनेट एक्सप्लोरर कहलाता है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है वो एक ब्राउजर होता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 18, इंटरनेट का पता कहलाता है। तो इंटरनेट का जो पता है उसे हम कहते हैं आईपी एड्रेस, ठीक है, आईपी पता, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 19, ई कॉमर्स में ई का अर्थ होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक। क्वेश्चन 20, भीम ऐप को किसने तैयार किया था। आप जब दुकान पे जाते हैं तो जैसे फोन पे है आपका, है ना, और पेटीएम है, तो इसी तरीके से आपका भीम ऐप भी है, तो उसे तैयार किया है एनपीसीआई द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 21, कंप्यूटरों का एक दूसरे से इंटरनेट के माध्यम से जुड़ना और सूचना शेयर करना कहलाता है। तो आप सभी जानते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है, नेटवर्किंग। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है, अमेजन, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। 23, सबसे अधिक लोकप्रिय वेब ब्राउजर है। देखिए तीनों ही है, मोजिला फायरफॉक्स भी है, सफारी भी है और इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, ठीक है, तो ये बहुत लोकप्रिय है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। 24, ई कॉमर्स की भारत में हानियां हैं। तो देखिए तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। इंटरनेट की पहुंच जो है वो सार्वभौमिक नहीं है, क्रेडिट कार्ड से भुगतान सुरक्षित नहीं है और लेन देन में मानव संपर्क का अभाव है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। 25, ई मार्केटिंग के कौन सा लाभ है। देखिए लागत में कमी भी होती है, समय की बचत भी होती है और सरल और कुशल भी होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है इनमें से सभी। 26, निम्न में से कौन सा उत्पाद ई कॉमर्स हेतु उपयुक्त है, ठीक है, ऑप्शन ए किताबें, बुक्स, ठीक है, हम अक्सर किताबें मंगवाते रहते हैं, तो आजकल बुक्स अगर हमें कभी मार्केट में नहीं मिल पाती है तो अमेजन से या फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से, ठीक है ना, हम मंगा सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 27, भारत में इंटरनेट की स्पीड है, ऑप्शन सी ठीक ठाक, ठीक है, बहुत अच्छी इंटरनेट की स्पीड भारत में नहीं है, आप सभी जानते ही हैं। 28, ई बिजनेस व्यापार की ऑनलाइन स्थिति होती है, तो यह कथन है, तो यह सत्य है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 29, एससीएम की फुल फॉर्म है, मैं पहले ही बता चुका हूं, ऑप्शन बी सप्लाई चेन मैनेजमेंट। क्वेश्चन 30, प्योर प्ले किया जा सकता है। देखिए प्योर प्ले जो होता है वो केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है ना, ऑप्शन ए करेक्ट है। 31, की वेबसाइट को चलाने के लिए आवश्यक होता है, देखिए डोमेन नेम, ठीक है, डीएनएस होता है, मैं आपको पूरा नाम बता चुका हूं, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन आता है, डीएनएस, ठीक है, ट्रैफिक और डिस्क स्पेस, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। 32, इलेक्ट्रॉनिक आधारभूत संरचना में समावेश होता है, तो देखिए ई सर्वर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है और इंटीग्रेशन सर्विसेज भी होती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। 33, सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर का विकल्प होता है और रोम, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी पूरा नाम है, में संग्रहित करते हैं, तो वो होता है ऑप्शन ए फर्मवेयर। 34, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार की ताकत होता है। तो देखिए लॉयल ग्राहक आधार, नए नए बाजार की संभावना और व्यापार विस्तार संभावना, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। 35, ऑनलाइन व्यापार का महत्वपूर्ण अंग होता है, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा स्टूडेंट मुझे इसके बारे में डाउट है, इसके बारे में मैं आपको बाद में डिस्कस करके बताऊंगा, ठीक है, अभी मैं श्योर नहीं हूं इसके बारे में। क्वेश्चन 36, ईबे का उदाहरण है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है, C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। क्वेश्चन 37, B2C यानी पूरा नाम है बिजनेस टू कंज्यूमर, कॉमर्स में निम्न में से सेवाएं सम्मिलित होते हैं, तो ऑप्शन ए है करेक्ट, कानूनी सलाह जैसी सेवाएं। क्वेश्चन 38, पहला मानक पता है, ऑप्शन ए करेक्ट है, IPv4। 39, ERP का क्या कार्य होते हैं, तो देखिए सेल करना भी होता है, स्टोरेज करना भी होता है और प्लानिंग करना भी होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है सभी। 40, ई कॉमर्स का सबसे अधिक प्रचलन है, कहां है, अमेरिका में है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 41, की ई बैंकिंग का दूसरा नाम है, देखिए ई का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक, और वैसे लेकिन इंटरनेट बैंकिंग भी पूरा नाम है ई बैंकिंग का, ठीक है। 42 है, एप्पल के वॉयस सर्च कम्युनिकेटर का क्या नाम है,
ऑप्शन सी सिरी 43,